चला सर देखिए, पहली बात तो आपको बता दें, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अरे वो अब बताइए तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, जो लूट करने वाला आदमी है, जो हमेशा जो मान लीजिए माता पिता पुत्र पुत्री सब तो लूट करने वाला ही है, तो वो क्या कहेंगे? उनको तो कुछ नजर नहीं आएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और देखिए जो भी सवाल उठ रहे हैं, अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल को लेकर खूब चर्चा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है उसको कैंसिल करके डेट को एक्सटेंड क्यों किया गया, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी की यात्रा का नाम क्यों बदल दिया गया, महिला संवाद यात्रा से प्रगति यात्रा क्यों कर दिया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए उसके बाद कल एक और सियासी बयान जो है पूरे राजनीतिक गलियारों में चलता रहा और उस पर बयान तेज होते रहे। तमाम जो दल के लोग हैं, चाहे सत्ता है चाहे विपक्ष, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे। अमित शाह ने एक चैनल को इंटरव्यू देते समय कह दिया था कि सीएम पद, जो मुख्यमंत्री का पद है बिहार में, वहाँ पर बैठकर बातचीत होगी। संसदीय दल के जो जब संसदीय दल की बैठक होगी उसमें पता चलेगा कि कौन सीएम बनेगा। मतलब खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं जताई थी। इसको लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई थी। इस सब पर अब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का बयान आ गया है। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज और शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार भी आज जदयू कार्यालय आए, तब हम लोगों ने उनसे सवाल किया। पहले उनके जवाब को सुनिए, क्या कह रहे हैं मंत्रीगण। काम कर रहा है, ये किसी से छिपा हुआ थोड़ी है। ग्रेजुएशन कीजिए 50,000, मैट्रिक कीजिए 10,000, इंटर कीजिए 25,000, उसके बाद जो है अभी हम लोग तो वो 2,500 की बात कर रहे हैं। हम लोग तो 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को, जो लोग गरीब परिवार रह गए हैं, 94 लाख जो परिवार है, प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया तो कई एक तरीके से राशि दी जा रही है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको सहायता पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार तैयार रहते हैं और अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए जो रोजगार के लिए 10 लाख का जो है मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो चल रहा है, उसमें भी अलग तरीके से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चल रहा है, उसमें 10 लाख रुपया देते हैं। 10 लाख में 5 लाख का सब्सिडी है। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है। ये अन्य जगह से देखकर अन्य जगह पर कुछ चीज़ों को दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को देखकर तेजस्वी यादव जी नकल कर रहे हैं। तो नकल करने से बहुत अंतर बिहार में पड़ने वाला नहीं है। 2025 में पूरी बिहार की जनता ने तय कर लिया है, पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और अच्छे तरीके से। नाम बदलना कहीं ना कहीं क्या 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 कौन तय की है, कौन बोला देखिए, हर रोज माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं। हर जगह पे जो है उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम डेली कर रहे हैं। सरकारी यात्रा अगर तय होता है उसको तरीके से तय किया जाता है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि यात्रा खत्म हो गया, यात्रा ही नहीं निकलेगा, लेकिन यात्रा पे निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा यात्रा होगा। अच्छे तरीके से प्लानिंग किया गया है सरकार की ओर से और पूरा फीडबैक लिया जाएगा। जो नीचे स्तर पर जो फीडबैक है उस फीडबैक को अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी लेंगे और ये यात्रा पहले की जितनी यात्रा थी उससे भी ज़्यादा सफल। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अरे वो अब बताइए तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, जो लूट करने वाला आदमी है, जो हमेशा जो मान लीजिए माता पिता पुत्र पुत्री सब तो लूट करने वाला ही है, तो वो क्या कहेंगे? उनको तो कुछ नज़र नहीं आएगा। उनको तो एक ही किसी चीज़ में अच्छा तो नज़र नहीं आएगा। जब हम लोगों के साथ में थे तो बड़ाई करते नहीं थकते थे, और आज जब नहीं है तो तरह तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई भी
जो भ्रष्टाचार के मामले में अंगुली नहीं उठा सकता है किसी भी तरीके से, कि लूट मचा हुआ है, ये मचा हुआ है, किसी तरीके से नहीं मचा सकता। मंत्री जी, वन नेशन वन राशन पर जो वोट मिला है वो जितना एनडीए को बहुमत है उससे भी कम वोट मिला है। फिर कौन ऐसे सांसद थे जो वोट नहीं मिले? देखिए, ये तो एनडीए का आंतरिक मामला है और एनडीए में जो है कुछ सांसद, आप हम लोग ने मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि कुछ सांसद अपसेंट रह गए थे। उसके ऊपर हम लोगों ने देखा है कि कुछ एनडीए की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये बहुत मतलब ये यहाँ का मामला भी नहीं है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जो है देश के हित में है। इसके लिए हम लोग हमेशा से पक्षधर रहे हैं। जनता दल यू तो हमेशा से पक्षधर रहा है। कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर पर जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, कहीं ना कहीं विपक्ष अब नाराज इसके चलते। देखिए, तरह तरह का लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी देश के महान हैं, महान नेता हैं। उनको चाहने वाले, उनको समझने वाले, उनको सुनने वाले लोग बहुत हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब ये मीडिया अपनी तरफ से कह रहा है, सोच रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें किसी को कोई इसमें शक या शुबा नहीं होनी चाहिए कि नेतृत्व कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पहले तो जो देश के लोग कह रहे हैं कि माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, 2500 रुपये देंगे महिलाओं को, आपको लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक है, आपको नहीं होगी? ये उनकी सोच है, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और किया, न सिर्फ कहा लेकिन उन सारे वादों को पूरा किया। आज जो जीविका दीदियां हैं 1,40,00,000 से ज़्यादा जिनको सशक्त किया, जो करीब 50% जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना या प्रोत्साहन योजना, महिला उद्यमी योजना, जो भी महिलाओं के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। और फिर जो अगर कुछ दिनों में वो प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण में और क्या कुछ किया जा सकता है, उसको निश्चित रूप से करेंगे। इसके पहले महिला संवाद यात्रा की बात चला सर, कई लोग हैं कि स्कूलों देखिए, पहली बात तो आपको बता दें, तो आपने सुना मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। स्पष्ट रूप से एक ही बात, एक ही जवाब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के महिलाओं का सम्मान किए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने बहुत काम किए हैं और उनको विपक्ष से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भ्रम, कहीं कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जो है वो पुष्टि है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने भी कहा था कि ये मौन स्वीकृति है। जब वो मौन हो रह गए अमित शाह जी, तो इसका साफ साफ अंदेशा है कि सहमति दे दी है, सहमति मिल गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के तमाम जो नेता हैं वो लगातार इस बात पर सहमति जताते हैं, हर मंच से कहते हैं। चिराग पासवान ने भी कहा है कि सीएम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जब खेल हुआ, महाराष्ट्र में जब एक नंबर जो पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, और तब से वहाँ खेल हुआ, सुशील कुमार शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से ही विपक्ष यह बड़ा प्रहार कर रही है कि क्या महाराष्ट्र वाला फार्मूला अब बिहार में भी लागू हो सकता है। इसको लेकर ही वहाँ पे हो रही थी और तमाम सियासी समीकरण जो है बयानबाजी आ रहे थे। उस पर आपने सुना कि क्या कुछ मंत्रियों का बयान आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।